हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पास सिकंदराबाद में ऐसा भाषण दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में है, और चर्चा नहीं, विमर्श का विषय बन गया है। 5 बातें ऐसी कही जिसको लेकर के देश असमंजस में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से खूब सारी बयानबाजी है, और उसमें बीच में आम जनता वो ये सोचने समझने पे मजबूर है कि क्या देश वाकई संकट में है, या संकट की कोई स्थिति आने वाली है, या फिर ये जो सुरक्षा के मेजर्स किए जाते हैं वो हैं। क्या 5 बातें कही हैं? 1 साल तक सोना ना खरीदे, साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। खाने के तेल में कटौती करें क्योंकि ये सब बाहर से मंगाया जाता है। पेट्रोल डीजल बचाएं, मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक वाहन से चलें, कार पूल करने की कोशिश करें। अगर कार से जाना ही है तो और लोगों को गाड़ी में बिठा कर ले जाएं, 4 की जगह 1 ही कार इस्तेमाल हो, ऐसा इस भाषण का मतलब है। वर्क फ्रॉम होम हो, वर्चुअल मीटिंग करें जैसा कोविड काल में हुआ था। 1 साल तक विदेशी टूर या फिर विदेशों में जो होने वाली डेस्टिनेशन वेडिंग है उसको टाल दें। केमिकल खाद्य जो फर्टिलाइजर, यूरिया, ये तमाम चीज़ की खपत है इसमें कटौती करें, और जो ऑर्गेनिक खाद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। विदेशी मुद्रा को बचाने पर जोर करें। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशी मुद्रा पर असर डालती हैं, क्योंकि आपको इन सबको बाहर से मंगाना होता है और आपका पैसा लगता है इसमें, और आप डॉलर के मुकाबले आज रुपया कमज़ोर है। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें क्यों कही? सवाल ये कि जब अभी ये लग रहा है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो तनाव है थोड़ा शांत है, तब प्रधानमंत्री का ये बयान क्यों आया? और ऐसा बयान जो प्रधानमंत्री को देश के नाम संबोधन के तौर पर आना चाहिए था, उसमें ना आकर के एक रैली में आया बयान, और जो पिछला संबोधन हुआ था उसमें वो पॉलिटिकल बातें ज़्यादा थी। तो सवाल कई तरीके के, लेकिन पहले प्रधानमंत्री की बात सुनिए, उसके बाद आते हैं पक्ष विपक्ष की बातों पर, और फिर हमारे कुछ सवाल। संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे। इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री की कहे में इतनी ताकत है कि उनके एक आह्वान पर, उनके एक कहे पर पूरा देश ताली और थाली बजाने लग गया था, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने ये अपील की है तो इसका असर दिखेगा। बड़ी संख्या में लोग इसको मानेंगे भी। लेकिन जब ऐसे वक्त में, जब शादियों का सीजन सामने खड़ा है, तब प्रधानमंत्री का ये कहना कि सोना ना खरीदे चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, पेट्रोल डीजल को बचाएं, तो ये सवाल उठाता है कि क्या अभी जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा था वो वार और वो संकट अभी गहराने वाला है, वो शांत नहीं हुआ है, उसका दुष्परिणाम भारत पर पड़ेगा। और बात ये कि चुनाव तक
सब कुछ शांत था। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, अचानक से इस तरीके का बयान आना, तो फिर विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री को घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, कल प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से त्याग की मांग कर रहे थे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल की खपत घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये कोई सलाह नहीं बल्कि उनकी नाकामी का सबूत है। ये बात राहुल गांधी ने कही। 12 साल में देश को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि अब जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं, कहां जाना है, कहां नहीं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जाती है ताकि खुद जवाबदेही से बचा जा सके। देश चलाना अब एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने लिखा, चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार को अचानक संकट याद आने लगा। चुनाव के दौरान सरकार सब कुछ सामान्य बताती रही, लेकिन जब अब जनता से तेल, पेट्रोल, गैस कम इस्तेमाल करने और सोना न खरीदने जैसी अपीलें की जा रही हैं, जिससे डर और आर्थिक अस्थिरता का माहौल बन रहा है। अगर हालात इतने गंभीर थे तो चुनावों में बीजेपी नेताओं के चार्टर्ड फ्लाइट, बड़े काफिले, महंगे प्रचार अभियान कैसे चलते रहे? सरकार की गलत विदेश नीति, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और रुपए की कमजोरी ने आम जनता को संकट में डाल दिया है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट आया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, तो अब प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, तेल, खाद, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा करने से इनकार किया और आज जनता को ज्ञान दिया जा रहा है। त्याग और जिम्मेदारी सिर्फ आम नागरिकों के लिए है, श्रेय सिर्फ मोदी जी के लिए सुरक्षित है। वाह। इसके बाद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका ट्वीट आया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से भारत सरकार आपका बोझ उठा रही थी, अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो आपकी उपयोगिता भी खत्म हो गई है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब तक उन्होंने आपका बोझ उठाया। अब वो लोगों से कह रहे हैं कि कम तेल, पेट्रोल और गैस इस्तेमाल करें और सोना न खरीदें। क्या उन्हें चुनाव के दौरान ये सब याद नहीं आया? उस समय तो वो कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति है, अब चुनाव खत्म होते ही ये सारी बातें कह रहे हैं। डीएमके प्रवक्ता जो साउथ की डीएमके पार्टी है, वहां से उनकी तरफ से बयान आया। सरवनन अन्नादुरई उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर डीएमके प्रवक्ता जो कहते हैं वो ये कि क्या प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों से ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास ऐसी कोई जानकारी है कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है? चुनाव तक प्रधानमंत्री पूरे देश में अपने जेट, विमान और कारों के लंबे काफिले से घूमते रहे। अगर ये इतना बड़ा मामला है तो भारतीयों की सामान्य जिंदगी को प्रभावित करने वाला है, तो विपक्षी दलों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं विदेश यात्रा से बचें, लेकिन 15 मई को वो खुद यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन जाने वाले हैं, तो किस लिए? अब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से खूब सारे बयान आ रहे हैं। जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक बयान दिया। गृहमंत्री अमित शाह का बयान और तमाम मुख्यमंत्रियों के, बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जो बयान दिया वो अंदर की बात, ऐसा उन्होंने कहा कि वो अंदर की बात लगती है। जब उन्होंने लिखा कि जब यह संकट शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने अपने सुझाव दिए थे। हमने पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों और गैस के अलावा वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा था और उन्हें अपनाया भी था। सुझाव दिया गया था कि पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को सीमित किया जाए, साथ ही विदेशी यात्राएं कम करने और संसाधनों की बचत के लिए 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दी गई थी। ऐसा मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक की थी तब ऐसा कहा था। खैर, ये तो हुई राजनीति की बात। अब सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो देश से ये अपील कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन पर इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके काफिले दिखाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही है और पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात की जा रही है कि ये खुद पर क्यों नहीं लागू करते। प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारियां और प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो एक अलग मसला है। उनको प्रोटोकॉल लेना पड़ता है, ये देश ने देखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, प्रधानमंत्री सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक पद और एक संस्था है जिसकी सुरक्षा एसपीजी करती है। खैर, पब्लिक, जो आम पब्लिक है, वो ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने आकर के ये बातें कही और पूरे देश में चर्चा का विषय है कि सोना क्यों ना खरीदें या खाने के तेल में कटौती करें या पेट्रोल डीजल बचाएं। तो पहली बात समझ में आती है कि जो पश्चिम एशिया का संकट है वो गहराने वाला है क्या वहाँ पर अभी हालात और बिगड़ने वाले हैं जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। ये सारे सवाल, और दूसरा कि प्रधानमंत्री ने ये बातें एक सामान्य सी रैली में कहीं, जिस तरीके की आह्वान देश से किए गए, ये आह्वान
आमतौर पे प्रधानमंत्री जब देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, जो रात के 8 बजे वाला होता है, जो पिछला हुआ वो प्योर पॉलिटिकल था। सब ने ये देखा, सब ने ये जाना कि उसमें पॉलिटिकल पार्टियों पे ऊपर ज़्यादा कटाक्ष था, ना कि देश के नाम संबोधन। लेकिन इस बार ये बात जो कही वो एक रैली में कही, और फिर पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के जो बाकी लोग हैं या जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या इस बात को अपनाएंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 1 साल के भीतर ही होना है, तो क्या वहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि उनके लोग पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें और कम गाड़ियों से चलें, और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि कैमरे पे दिखाने के लिए कोई साइकिल से निकल गया या कोई जो है बैलगाड़ी से संसद पहुंच गया और उसकी चर्चा होने लग जाए। नियमित रूप से क्या प्रधानमंत्री के कहे को लोग मानेंगे? मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील में इतनी ताकत है, क्योंकि हमने देखा कोविड के टाइम पे कि उन्होंने एक बार कहा और पूरे देश ताली थाली बजाने लग गया था। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब प्रधानमंत्री का ये बयान इतनी चर्चा में और विपक्ष इस पर इतना आक्रामक है, तो बीजेपी की तरफ से भी इसका काउंटर आएगा और बहुत सारे लोग इन अपीलों पर काम करते नजर आएंगे। सेलिब्रिटीज कैंपेन चलेंगे। आप देखेंगे कि जो तमाम सेलिब्रिटी हैं, जो फिल्म स्टार हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो इस तरीके की बात कहेंगे या प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको अमल में लाते हुए दिखेंगे। एक मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन ये राजनीति से इतर ये आम पब्लिक का जो सवाल है, वो सवाल इसीलिए गंभीर है कि क्या वाकई हालात जो आने वाले दिन हैं, ये कोई घबराने या डरने की सिचुएशन नहीं है। दुनिया को पता है वहाँ युद्ध चल रहा है, बाकी देशों में उस तरीके से तेल के संकट हुए हैं और ऑयल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर ऑयल नहीं है तो आप देखेंगे क्यूबा जैसा देश जो रात के अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि वहाँ लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है। तो इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं। तो ऑयल का संकट कितना गहराएगा इस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत रहेगी। और सवाल ये कि क्या इस पर गंभीर चर्चा होगी, इसके समाधान निकाले जाएंगे। क्योंकि जब पिछला पार्लियामेंट सेशन चला तो विपक्ष ये आरोप लगाता रह गया कि पश्चिमी एशिया के संकट पर बात कीजिए, तब सरकार की तरफ से उस तरीके से कोई बात नहीं हुई और फिर दोनों तरफ से टसल देखने को मिला और पार्लियामेंट नहीं चली। आम जनता, जो आम नागरिक है, जो गाँव में बैठा है, मैं जब इमेजिन करता हूँ कि कोई बिहार के गांव में बैठा है, कोई मेघालय के गांव में बैठा है, कोई तमिलनाडु के गांव में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई गुजरात में, कोई झारखंड में, कोई कहीं पे भी, ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं, उन लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील है तो मैं मानता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग इसको मानेंगे और बड़ी संख्या में लोग इस पर अमल भी करेंगे। उनके समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी है देश में। लेकिन जो उनके नेता, जो उनके सांसद, जो विधायक, जो तमाम मंत्री, वो इस पर अमल करेंगे, वो पेट्रोल डीजल की खपत में आगे आएंगे। क्योंकि अगर कोई मैसेज आपको ज़मीन पे डिलीवर करना है तो पहले खुद करके दिखाना होता है, और जब खुद करके आप दिखाते हैं तो लोग उसको मानते हैं। अब रही बात एक तबका विरोध का है, जो प्रधानमंत्री की बातों का विरोध करता है तो विरोध करेगा, उसका जो विरोधी दल है या फिर जो तमाम लोग हैं वो इस पर सवाल उठाएंगे। ये सवाल राजनीति से इतर देश के लोगों का है कि प्रधानमंत्री जब इस तरीके की बात कह देते हैं तो देश के लोगों के माथे पर, पेशानियों पे बल आता है, तब देश के लोगों को मन में सवाल उठता है। क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि खेती में डीजल का बहुत खपत होती है। जो यूरिया और फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की बात है कि कम किया जाए, क्योंकि उसको ज़्यादातर आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर वो कम होगा तो पैदावार में कितना असर होगा। ये तमाम सवाल हैं और इसको सिर्फ एक रैली या एक भाषण में कहकर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई संकट, इस तरीके का कोई स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो बिना किसी पैनिक में आए, देश के लोगों को भी पैनिक में नहीं आना चाहिए, किसी को भी पैनिक में नहीं आना चाहिए। इस तरीके के संकट में, जो वैश्विक संकट है, उसका सामना देश ने पहले भी किया है, अभी भी करेगा, लेकिन विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी देनी चाहिए। और क्या मेजर्स भारत की सरकार अपना रही, इसको भी खुले मंच से, खुले दिल से बताना चाहिए। और पक्ष विपक्ष दोनों को सहयोग करके देश के लोगों के लिए सोचना चाहिए, आम जनता के हित में सोचना चाहिए। क्योंकि आम जनता उतनी रईस या उतनी अमीर नहीं है जितना तस्वीरों में दिखाया जाता है। हम लोग गांव-गांव घूमते हैं, हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि उस आम नागरिक के बारे में सोचना चाहिए और उसकी बात होनी चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। आपको आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है उसको कमेंट करके बताएं। प्रधानमंत्री का जो बयान है उस पर जो विपक्ष के तंज हैं, जो विपक्ष के सवाल हैं, दोनों तरफ के अपने तर्क हैं, और विपक्ष भी जो सवाल पूछ रहा है उसमें विपक्ष के जो सवाल हैं वो भी काफ़ी मानीखेज हैं, उसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।